आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेडिंग दिन की कहानी देखने वाले हैं जहां खरीदार और विक्रेता मतलब बुल्स और बेयर्स एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए। तो चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त खींचतान का नतीजा क्या निकला। दिन भर इतना एक्शन, इतने उतार चढ़ाव और आखिर में नतीजा ये कि बाजार 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। दिन भर में बाजार 350 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जब बंद होने का समय आया तो ये लगभग वहीं खड़ा था जहां से सुबह शुरू हुआ था। मतलब इतनी उठापटक का नतीजा 0। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतनी जबरदस्त लड़ाई का नतीजा सिफर कैसे रहा। चलिए बुल्स और बेयर्स के बीच की इस जंग को जरा करीब से देखते हैं और परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिन के पहले हिस्से से, जो किसी रोलर कोस्टर राइड से बिल्कुल भी कम नहीं था। ये जो चार्ट है ना, ये आज का हमारा मैदान जंग है और इसी पर हम दिन भर के उन 9 खास पैटर्न्स को समझेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो खेल शुरू होता है और पहले ही राउंड में बेयर्स यानी बेचने वाले पूरे जोर से हमला बोल देते हैं और बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पहले पैटर्न में क्या हुआ? बाजार खुलते ही एकदम से ऊपर भागा, दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर वहां टिक नहीं सका। सेलर्स ने ऐसा दबाव बनाया कि बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। इसी को कहते हैं ओपनिंग शूटिंग स्टार, मतलब मंदी का पहला सिग्नल मिल चुका था। जैसा कि इस लाइन से साफ है, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। ये बाजार का ऊंचे लेवल्स को एक जोरदार ना कहने जैसा था, एक आक्रामक रिजेक्शन। और इसके बाद तो गिरावट का सिलसिला ही चल पड़ा। दूसरे पैटर्न ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। बाजार में बेचने वालों की जैसे बाढ़ आ गई और कीमतें और नीचे चली गई। इसे कहते हैं बेयर फ्लैग पैटर्न, जिसने गिरते हुए बाजार में और तेल डाल दिया। लेकिन बेयर्स की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि अब मैदान में एंट्री होती है खरीदारों की, यानी हमारे बुल्स की। अब बारी थी पलटवार की। सुबह का सेशन तो एकदम रस्साकशी वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए, साफ पता चल रहा है कि कैसे कभी बेयर्स हावी हो रहे थे तो कभी बुल्स बाजी पलटने की कोशिश कर रहे थे। यहां बुल्स ने, आप कह सकते हैं, 23,800 के लेवल पर एक मजबूत डिफेंस लाइन बना ली। जब कीमतें 2 बार इस लेवल को छूकर वापस ऊपर उछली तो बन गया डबल बॉटम पैटर्न। ये एक साफ इशारा था कि बुल्स अब मैदान में डट चुके हैं। और बुल्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने पैटर्न P4 और P5 का इस्तेमाल करके अपनी ताकत दिखाई और बाजार को एक बहुत ही जरूरी लेवल के पार ले जाने की जी जान से कोशिश की। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर दोपहर होते होते कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। बेयर्स ने वापसी की और इस बार उनका हमला पहले से भी ज्यादा तगड़ा था। ये जो मिनी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है ना, ये क्लासिक सिग्नल होता है कि खरीदारों का दम अब खत्म हो रहा है। और जैसे ही कीमतें इस अहम सपोर्ट लाइन से नीचे गिरी, बाजार में बिकवाली की एक नई और खतरनाक लहर शुरू हो गई। ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। दोपहर के वक्त बाजार पूरी तरह से बेयर्स के कंट्रोल में था। उन्होंने बाजार को एक दिशा में सिर्फ नीचे की तरफ धकेला। और फिर वो पल आया, दोपहर 2:32 पर, जब बाजार दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक पल को तो लगा कि बस बेयर्स आज ये जंग जीत ही गए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में कहानी ने एक और, शायद सबसे नाटकीय मोड़ लिया। जैसे ही बाजार अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचा, खरीदारों ने एक जबरदस्त पलटवार किया। जितनी तेजी से बाजार गिरा था, उससे भी ज्यादा तेजी से ऊपर उठा। इसने बनाया एक वी बॉटम पैटर्न। ये साफ बता रहा था कि अब सेलर्स पूरी तरह से थक चुके हैं। और दिन का अंत हुआ एक डोजी कैंडल के साथ। इसका मतलब बहुत सीधा है, मैच टाई हो गया। न बुल्स जीते न बियर्स। बाजार ठीक उस जगह बंद हुआ जहां कोई फैसला नहीं हो पाया। तो इस पूरे दिन की खींचतान से आखिर हमें क्या सबक मिला? चलिए अब उन खास लेवल्स पर नजर डालते हैं जो आने वाले दिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। ये 3 लेवल, ये अगले दिन के लिए मैदान जंग की लकीरें हैं। 24,018 वो दीवार है जिसे बुल्स को तोड़ना है। 23,661 वो आखिरी किला है जिसे बियर्स को भेदना है। और इन दोनों के बीच फंसा है 23,800 का लेवल, जो तय करेगा कि आगे की लड़ाई किस तरफ जाएगी। तो अब अगले दिन के लिए 3 ही रास्ते दिखते हैं।
या तो बुल्स का पलड़ा भारी होगा और बाजार ऊपर जाएगा, या फिर बेयर्स बाजी मार ले जाएंगे और बाजार को नीचे खींचेंगे, या फिर ये खींचतान इसी दायरे में चलती रहेगी। तो एक ऐसा दिन जहां नतीजा बराबरी पर छूटा। अब मंच पूरी तरह से तैयार है। सवाल यह है कि इस टाई को कौन तोड़ेगा, बुल्स या बेयर्स? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, असली मुकाबला तो अब शुरू होगा।